गए हैं। और अब इनका सभी का हम एवरेज वेट देखें तो 1.91 एवरेज वेट आया, मतलब 1910 ग्राम एवरेज बॉडी वेट हमारा बना। कितने दिन में? 34वें दिन में, क्योंकि 34वें दिन की शाम को हमने लिफ्टिंग करवा दी थी। और कितने बर्ड की करवाई? 771 बर्ड अभी तक हमारे यहाँ से गए हैं। तो कितने का बना? 1477.6 इंटू 96 तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज मैं आपको फिर से लेकर आया हूं मेरे 2000 बर्ड जो मैंने प्राइवेट डाल रखे हैं उस वाले फार्म पे। और मैं इस फार्म का पूरा स्टेटस आपको दूंगा कि हमने 2000 बच्चे जो प्राइवेट, खास जो हमारा पर्पस था वो पर्पस हमारा पूरा हुआ या नहीं, और क्या हमें लॉस है या नुकसान है, या 2000 बर्ड पालने में और कंपनी के साथ में इंटीग्रेशन करने में, दोनों में हम कौन सी स्टेज पे खड़े हैं, ये सब चीज़ जो है इस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा। और आप इसीलिए जो है जितने फार्मर भाई इस ब्रायलर फार्मिंग को समझना चाहते हैं, अच्छे से इसमें से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ये जो है वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस बेच से पैसा कमाना था। मेरा उद्देश्य ये था कि मेरा जो फार्मूलेशन है वो सफल है या नहीं, क्योंकि जिस फार्म में मैं आराम से इंटीग्रेशन में 5000 बच्चे डाल सकता था, उस फार्म में मैं जो है 2000 बच्चे क्यों डाला? उसका मुख्य कारण यही था कि मैं कंपनी के साथ में जुड़ के तो जो एक सेफ इनकम जो है मैं ले सकता था, 50,000, 60,000, 70,000 जो भी मुझे मिलता वो ठीक है। किंतु मेरा उद्देश्य था कि जो मैंने फार्मूलेशन जो तैयार किया और 2 साल जो मेहनत की, उस 2 साल की मेहनत का जो है क्या परिणाम आया है। तो ये जो पहले मैं आपको बता दूं कि इस फार्म को मैंने इस बार जो आज करीब 35वां दिन है और 35वें दिन में पूरा फार्म मैंने ओपन कर रखा है। मतलब इसमें इसी जो है पहले करीब स्टार्टिंग के 10 दिन चला है, उसके बाद में फिर मेंटेनेंस का काम आ गया, इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस करीब 8 दिन से कंटिन्यू मेंटेनेंस का काम चल रहा है। वो ट्रांसफार्मर, तो उसके कारण जो है फिर 5-5, 6-6 घंटे लाइट बंद थी, तो इसके कारण फिर मैंने परमानेंटली इसको ओपन कर दिया। ये डाउट क्लियर हो गया कि इस जो भी बर्ड फार्मिंग की है वह पूरे ओपन में फार्मिंग की है, ठीक है। और इस बार क्लाइमेट ने भी साथ दिया। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि 37, 36, 37, 38 से ऊपर टेम्परेचर गया नहीं, तो ये थोड़ा सा हमें बेनिफिट देखने को मिला। नहीं तो फिर हमको तो इसी में करना ही था, क्योंकि अप्रैल में हमारे यहाँ पे जनरली टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये भी डाउट आपका मैं दूर कर दिया। तीसरा, मैंने निपल ड्रिंकर में फार्मिंग की है। ये जो 35वें दिन में आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगा हुआ नहीं दिख रहा है, इसमें पूरा मैंने निपल ड्रिंकर में फार्मिंग की है। किंतु जब से मैंने फिर ओपन फार्म पर्दे सारे खोल दिए, जब इसी फार्मिंग हटा दिया मैंने, तो उसके बाद में फिर मुझे ये फ्लोट कप लगाने पड़े। देख सकते हैं ये फ्लोट कप, और फ्लोट कप के नीचे भी आपको जो है पानी गिरा हुआ नहीं दिखेगा। मतलब ये जो फ्लोट कप है बहुत हाई क्वालिटी के हैं। ये देखिए, ये देखिए, किसी भी फ्लोट कप के नीचे आपको पानी गिरा हुआ नहीं देखने को मिलेगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब दोस्तों इस वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी हमने कल जो बर्ड बेचे 768 नग हमने बेचे, तो उनका एवरेज वेट क्या रहा, और अभी तक टोटल मोर्टलिटी कितनी हुई, टोटल फीड कितना खाया, वो टोटल फीड की कॉस्टिंग क्या रही, ये सब चीज़ जो हम इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको देखेंगे, मैं विस्तार से समझाऊंगा। इसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो हम जो फीड बना रहे थे, फीड का मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मेरा कंट्रोल पैनल का काम चल रहा है। तो कंट्रोल पैनल के काम में मुझे एक पैनल में 2-2 दिन लग जाते हैं, तो उसके कारण जो है मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। किंतु मेरा जो फार्मूलेशन है, फार्मूलेशन मैंने लेबर को दे दिया था और उनको बता दिया था कि इस हिसाब से डालना, और वही का वही जो है परफॉर्मेंस अभी देखने को मिला है। अब वो कैसे क्या देखने को मिला है वो सब चीज़ जो है मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। इससे पहले मैं बता दूँ कि फार्म के पूरे हिस्से में बर्ड को हमने नहीं फैलाया है, और करीब 140 फीट में से करीब 25 फीट एरिया, ये देखिए 25 फीट एरिया जो हमने अभी इसको वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। 2000 बर्ड आसानी से फार्मिंग हो रही थी, तो इतना एरिया हमने जो है छोड़ दिया था। इतने एरिया में हमने बर्ड की फार्मिंग नहीं की। अब चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि टोटल एवरेज वेट क्या रहा और किस रेट में हमने माल बेचा और क्या प्रॉफिट रहा। तो चलिए दोस्तों हम वापस शुरू से शुरू करते हैं। ऋषभ फूड्स कॉर्पोरेशन, मैंने 2019 में जब फार्म बनाया था तब भी इसका नाम रखा था ऋषभ फूड्स कॉर्पोरेशन। ये मेरे भतीजे का नाम है, और ये मेरा एड्रेस है विनोद राठौर का जो एड्रेस है, लालपुरा टांडा, तहसील बड़वा, खरगोन जिले से मैं बिलोंग करता हूँ। और प्रीवियस बैच मेरा सुगना कंपनी के साथ में रहा, वो अपग्रेड में रहा था। गैप डे 60 दिन की गैप हो गई थी। उसका कारण ये था कि पिछले बैच में जो सुगना के वाले जो बैच में थोड़ी समस्या आ गई थी, तो उसके कारण जो है मैंने जो है 2 महीने का पूरा गैप रखा, और उसके बाद में जो है फिर मैंने चिक्स प्लेस किए। फार्म साइज मेरा है 140 बाई 30 का, टोटल स्क्वायर फीट 4200, और फार्म टाइप इसी। और अभी जो चिक्स हाउस कितने की है 2040, क्योंकि 2000 बर्ड तो मैंने खरीदे और 40 बर्ड जो है एक्स्ट्रा आए थे।
फार्म की कैपेसिटी कितनी है 5000 बर्ड की, और फार्म कितने हैं 1, और किस डेट को आए थे जो हेच की किस डेट को हुए थे 10/3 को चिक्स हेच हुए थे, और एवी कंपनी का चिक्स था, और 11/3 को 2023 को मेरे फार्म पे 10 बजे चिक्स आए थे। चिक्स की क्वालिटी तो बहुत बेस्ट थी, नो प्रॉब्लम। चिक्स का रेट था उस समय 36 रुपये में हमने चिक्स खरीदा। और ब्रीड जो है कोप 430 वाई ब्रीड है, ठीक है। और जो सप्लायर नेम है निखिल वर्मा, इन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे, और टाइम टू टाइम उन्होंने मुझे जानकारियाँ भी दी, और मेडिसिन के बारे में, वाटर सैनिटाइजेशन के बारे में, इन सब के बारे में मुझे जानकारी उन्होंने प्रॉपर तरीके से दी। बहुत अच्छा रहा उनका कुल मिला के सपोर्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये 11 तारीख को जब चिक्स आए थे तो उस दिन टोटल 2040 बर्ड आए थे, टोटल 0 मोर्टलिटी हुई थी। तो हम अब हफ्ते वाइज देख लेते हैं। पहले हफ्ते में टोटल मोर्टलिटी हुई 7, दूसरे हफ्ते में हुई 10, तीसरे हफ्ते में हुई 10, चौथे हफ्ते में हुई 7, और 5वें हफ्ते में हुई अभी जो 35वां दिन है, जैसे कि आज 15 तारीख है और 35वां दिन है, तो 7 मोर्टलिटी। टोटल जो है मोर्टलिटी हो गई 41 मोर्टलिटी। तो 2040 में से हमारे 41 बर्ड गए, तो कितने 1999 बर्ड हमारे पास में स्टॉक है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे फार्म के बारे में, मतलब कि 34वें दिन तक हमारा पूरा रिकॉर्ड हमने देख लिया। 41 मोर्टलिटी हुई है, 1999 बर्ड हमारे पास में स्टॉक है। और आज जो बर्ड का जो हमें एवरेज वेट चाहिए था 2225 ग्राम एवरेज वेट चाहिए था, किंतु आया हमारा कितना 1991। वो कैसे, वो एक्चुअल वेट बताऊंगा। और FCR 1.49 का चाहिए था, किंतु FCR कितना है 1.51 का FCR। अब चलिए अब हम शुरू करते हैं। कल रात को हमने गाड़ी भरी है, ये डेट 14/4/2023, और मार्केट रेट ओपन हुआ 98 रुपये कम करके 96 रुपये में हमने गाड़ी भरी है, ठीक है। और किसको सब, ये फार्म का नाम है ऋषभ पोल्ट्री फार्म, और जो ट्रेडर है उनका नाम है महेश चिकन, ठीक है ना। और अब हम देखते हैं कि टोटल जो कितने पिंजरे भरे, और देखिए ये 16 नग की धारण की बता रहा हूँ मैं। ये जो है 32 kg 300 ग्राम 16 नग की धारण की बता रहा हूँ। तो वैसे अगर देखें तो ये देखिए टोटल इन्होंने कितने पिंजरे भरे हैं, 25 और 48 पिंजरे भरे हैं, और 25 पिंजरों का वजन आया है 16 नग का 771 किलो 700 ग्राम, और दूसरे वाले में आया है 705 ग्राम, ठीक है। टोटल हम यहाँ पे एवरेज वेट आप ये देख सकते हैं, ये 16 नग का वजन आ रहा है, ठीक है ना। ये 16 नग का वजन आया है। टोटल वेट गया है 1477 kg 600 ग्राम, और टोटल बर्ड जो गए हैं 768, और 3 बर्ड वो एक्स्ट्रा लेके गए थे, मतलब उनका वजन कर लिया था, किंतु नग में नहीं, इसमें नहीं चढ़ा पाए थे, 3 नग एक्स्ट्रा चले गए थे। तो 768 प्लस मतलब 771 बर्ड टोटल गए हैं। और अब इनका सभी का हम एवरेज वेट देखें तो 1.91 एवरेज वेट आया, मतलब 1910 ग्राम एवरेज बॉडी वेट हमारा बना। कितने दिन में 34वें दिन में, क्योंकि 34वें दिन की शाम को हमने लिफ्टिंग करवा दी थी। और कितने बर्ड की करवाई 771 बर्ड अभी तक हमारे यहाँ से गए हैं। तो कितने का बना 1477.6 × 96, तो टोटल 1,41,849 रुपये का हमारा टोटल जो है कल की डेट में माल गया है। अब हम ये देखते हैं, ये तो हो गया कि भाई हमने जो 771 नग की जो एक गाड़ी भरी उसका अमाउंट हमारा इतना बना। अब टोटल हम ये तो देखेंगे हमने फार्म के अंदर टोटल खर्चा कितना लगाया है, और फिर उसके बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी क्या बनी, क्योंकि वही हमारा मुख्य उद्देश्य है। कितना कमा लिया, मार्केट रेट आ गया और कमा लिया, वो एक हम प्रकार से तुक्का बोल सकते हैं। हमने फार्म के अंदर क्या इम्प्लीमेंटेशन किया और उसके बाद में हमने कितना कमाया, ये हमारे लिए मुख्य पॉइंट है। तो प्री स्टार्टर जो मैंने खिलाया है वो खिलाया है 400 kg, जबकि मुझे यहाँ पे कितना खिलाना चाहिए था 800 kg मुझे प्री स्टार्टर खिलाना चाहिए था, किंतु मैं कितना खिला पाया था इनको, मात्र 400 kg ही, क्योंकि प्री स्टार्टर हम खिलाते हैं 400 ग्राम। तो 2000 बर्ड के हिसाब से कितना 800 kg प्री स्टार्टर हो रहा है, किंतु मैंने कितना खिलाया, मात्र 400 kg प्री स्टार्टर खिलाया। और उसका रेट क्या पड़ा था 38 रुपये। टोटल अमाउंट कितना हो गया 15,200 रुपये। स्टार्टर मैंने खिलाया था 1200 kg, और उसका जो रेट पड़ा था मुझे 37 रुपये के हिसाब से। ये ट्रांसपोर्टिंग और बनाना ये सब मैंने जो है जोड़ लिया है इसमें। 37 रुपये प्रति kg के हिसाब से मुझे प्री स्टार्टर का जो खर्चा पड़ा 1200 kg मैंने खिलाया, जबकि ये मुझे खिलाना था
करीब 2000 kg, मतलब 2 टन मुझे स्टार्टर खिलाना था, किंतु मैं नहीं इसको खिला पाया। तो उसका अमाउंट बना 44,400 रुपये मुझे स्टार्टर का खर्चा आया। ठीक है, अब फिनिशर पे जाते हैं। तो फिनिशर दोस्तों ये कल की डेट तक मैंने फार्म के अंदर लगाया था। दाना लगाने के बाद में मैंने टोटल 4200 kg जो है मैंने फिनिशर मुर्गियों को दाना खिला दिया था, और उसका मुझे रेट बनाना पड़ा था 35 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। टोटल 1,47,000 का मैंने जो है फिनिशर बर्ड दाना जो है बर्ड को खिला दिया था। ये कल तक की डेट का मैं स्टेटस आपको दे रहा हूँ। अब उसके बाद में जो हमारे पास में जो नग बचे हैं उसके बाद में वो फाइनल स्टेज में जो आपको बताऊँगा। तो टोटल मेडिसिन मैंने अभी तक मात्र 2000 रुपये की मेडिसिन खरीदी है, क्योंकि कुछ मेडिसिन मेरे पास में बची हुई थी और कुछ मेडिसिन मात्र मैंने लिवर टॉनिक लेके आया था और कैल्शियम के लिए B12 लेके आया था, बाकी वाटर सैनिटाइजर लेके आया था। तो कुल मिला के 2000 की मैंने मेडिसिन लेके आया था ओवरऑल मार्केट से। मजदूरी मुझे अभी तक जो है करीब 35 दिन हुए, तो 8000 रुपये के आसपास मेरी मजदूरी बन गई है। बिजली पिछले महीने का जो बिजली बिल आया था मेरा मात्र 1200 रुपये का बिजली बिल आया था, क्योंकि फार्म 2 महीने से खाली था। तो इसके कारण जो है मेरा मात्र बिजली बिल 1200 रुपये आया, क्योंकि 15 दिन पहले के भी खाली चले गए थे और बाद वाले 15 दिन का ये बिजली बिल आया था। ठीक है, अब ये चूना 50 kg चूना 15 रुपये के रेट से 750 रुपये का मेरा चूना हो गया। बुरादा मैं 700 kg लेके आया था 7 रुपये के भाव से, मतलब 6 रुपये तो खरीदी और 1 रुपये के आसपास मुझे ट्रांसपोर्टिंग लग गया था। तो 4900 रुपये का मेरे पास में टोटल बुरादा आया है। और सबसे लास्ट में हमने जो चिक्स खरीदा था 2000 नग हमने खरीदे थे 36 रुपये के रेट में, 72,000 रुपये का हमने टोटल चिक्स खरीदा था। तो टोटल 2,95,450 रुपये ये मैं 14 तारीख तक जो है आपको खर्चा बता रहा हूँ। अभी मेरे पास में करीब 1200 बर्ड अभी स्टॉक में है, और 1200 बर्ड स्टॉक में है, और मेरे पास में 27-28 बैग दाना बचा हुआ है, वो इसमें जोड़ा नहीं है। मतलब जितना मेरे पास में बचा हुआ है उसको मैंने जोड़ा भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पे फिनिशर जो है दाना मेरा थोड़ा सा ज़्यादा खा गया आ जाए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में 25-26 बैग जो है दाना बचा हुआ है। नहीं तो मैं कल की रात में ही पूरा जो है बेच निकाल देता अगर मेरे पास में दाना नहीं बचता। तो 2,95,450 रुपये मुझे टोटल अभी तक 14 तारीख तक मुझे खर्चा आया है। उसमें एवरेज वेट, क्योंकि कल तक जो हमारा एवरेज वेट बना 1.91 ग्राम का हमारा एवरेज वेट है, तो हमने क्या किया 1999 में गुणा कर दिया, तो 3818 टोटल हमारा एवरेज वेट कल तक की डेट में आया है। तो हमने क्या किया 2,95,450 में 3818 का भाग कर दिया। हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट बनी है वो 77 रुपये 38 पैसे प्रति केजी के हिसाब से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बनी। और मार्केट रेट में कल तक की बात बता रहा हूँ। अब मार्केट बढ़ जाए घट जाए ये सब चीज़ें, या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाए घट जाए, ये सब में अब हम फाइनल रिपोर्ट में देखेंगे। किंतु कल का रेट हमने कितने में बेचा 96 रुपये में। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आई 77 रुपये 38 पैसे, तो 18 रुपये 61 पैसे प्रति केजी के हिसाब से इस बेच में कल तक की डेट तक हमें ये प्रॉफिट हो रहा है। जबकि मैं 18 रुपये प्राइवेट इंटीग्रेशन फार्मिंग में तो शायद नहीं भी ला सकता, किंतु ये प्राइवेट फार्मिंग में अभी तक मेरे फार्मूलेशन के ऊपर जो मैंने सोचा है, इस फार्मूलेशन के हिसाब से अभी तक मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत शानदार रही है। और FCR की बात करें तो टोटल हमने क्या किया 5800 में 3818 का हमने भाग कर दिया, तो 1.51 का FCR। दोस्तों मेरा जो उद्देश्य था कि जो फार्मूलेशन मुझे बनाना था वो फार्मूलेशन लगभग 99% पूरा कंप्लीट हो चुका है। और 99 क्या मैं 100% उसको बोल सकता हूँ कि 100% कंप्लीट हो चुका है। अब जो है उसकी मेडिसिन जो मुझे बहुत महंगी पड़ी थी उसके ऊपर मेरा काम करना बाकी है। तो कुल मिला के जो मेरा उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा हो चुका है। और FCR भी बहुत शानदार रहा। 1.51 का FCR 1900 ग्राम बॉडी वेट है, तो क्या हुआ, किंतु FCR बहुत शानदार रहा। मोर्टलिटी इनमें बिल्कुल देखने को नहीं मिली। और दोस्तों अब अगर जिस भी फार्मर भाई को जो मेरा फार्मूलेशन है उस फार्मूलेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो आप जो है मुझे कमेंट करें, और या तो फिर आप जो है मेरी वेबसाइट है poultryjohns.com उस पर सर्च कर सकते हैं। आपको जो है फार्मूलेशन के कुछ डिटेल जो है मैंने उसमें दी है। प्री स्टार्टर और फिनिशर तीनों की जो है मैंने डिटेल दी है कि मैंने उसमें क्या क्या कंटेंट मिलाया था। अब दोस्तों एक जो मेरा मुख्य टास्क है, क्योंकि अभी जो है मैंने सिर्फ क्या किया, जो मैंने फार्मूलेशन तैयार किया था वो फार्मूलेशन के ऊपर काम किया है। अब मेरा जो अगला जो स्टेप रहेगा कि उसकी कीमत कम कैसे किया जाए, क्योंकि मेन जो टास्क हमारे लिए ये है कि भाई ये 38 रुपये 37 रुपये 35 रुपये तो हर एक फार्मर भाई के पास में जो है मतलब इतने में फीड रेडी हो रहा है। अब हमने इसमें नया क्या किया है, इसमें नया जो मैं किया है वो मैंने जो है DOC को रिप्लेस किया है। अब नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, क्योंकि मैंने जो कंटेंट जो डाला था वो डाल दिया, और मक्का को कैसे रिप्लेस किया, ये दोनों चीज़ों को मैंने कैसे रिप्लेस किया। तो ये जो 38 रुपये 35 रुपये 37 रुपये 38 रुपये पड़ रहा है, ये 32 रुपये 33 रुपये, और अगर सब कुछ सही रहा तो 30 रुपये के अंदर तैयार होगा। और हमारा जो FCR जो 1.51 का जा रहा है, ये FCR मात्र 1.45 का FCR जाएगा। इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ। तो दोस्तों
ये है मेरे पूरे 2000 बर्ड का पूरा स्टेटस। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।